जो लापरवाही से मर गई वो मतलब लापरवाही मतलब कि 1,50,000 मतलब वही जिंदगी है। माने गरीबों का जिंदगी वही है या अमीरों का जिंदगी 1,50,000 का नहीं है। और बंद कोठरी में आप बात कर लिए मतलब तो ये तो हमको नहीं लगा। आपको नेताजी बुला रहे हैं, कॉल आइए जवाबी है। मंगलवार को सदर अस्पताल में हिप ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के दौरान मटिहानी वार्ड संख्या 2 निवासी तनिक ठाकुर की 65 वर्षीय पत्नी किरण देवी की मौत हो गई। वृद्ध की मौत की जानकारी मिलते ही स्वजन आक्रोशित हो गए और सदर अस्पताल में जमकर हंगामा मचाने लगे। इलाज के दौरान मौत व हंगामे की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। मंगलवार की सुबह महिला के हिप ट्रांसप्लांट के लिए ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सफल होने के कुछ ही देर बाद अचानक उनकी मौत हो गई। मौत की जानकारी होते ही स्वजन व रिश्तेदार सदर अस्पताल में जुटने लगे और अस्पताल प्रशासन पर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई व उचित मुआवजे की मांग की। जानकारी मिलते ही जिला पार्षद माकपा नेता अंजनी कुमार सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे व शोक संतप्त स्वजनों को ढांढस बंधाया। नगर थाना पुलिस मौत के कारणों के खुलासे के लिए शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में लगी हुई है। इस संबंध में सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद हृदयघात से महिला की मौत हुई है। सदर अस्पताल में हड्डी से जुड़ी बीमारियों में बेहतर काम व ऑपरेशन हो रहा है। सदर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं से अधिसंख्य गरीब लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। दुर्घटनावश हुई मरीज की मौत के बाद हंगामे व बवाल किए जाने से सराहनीय काम कर रहे चिकित्सकों का मनोबल टूटेगा, जिसका खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा और उन्हें साधारण ऑपरेशन के लिए भी पटना जाना पड़ेगा। बोले पैर मोच आया था, आए थे हॉस्पिटल। उसके बाद बोला कि सूजन है, सूजन का दवा ववा लाते थे, दर्द आराम होगा तब करेंगे ऑपरेशन। तब दर्द कल सरों में था। आज बरजेश बाबू बोला कि ऑपरेशन होगा, दवा ववा लिख दिए, प्राइवेट से लाए। उसके बाद दिए, पूरा लोन बहुत अच्छा, खाली वही था कि दर्द था तो बेचैनी था। उसके बाद ऑपरेशन रूम में ले गया, क्या हुआ नहीं हुआ हमको जाने नहीं दिया। तो क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मौत हो गई? तो डॉक्टर अब देखिए कोई भी पेशेंट है उसको सामने में चीर फाड़ के इससे अच्छा बता देता। डॉक्टर की तो लापरवाही है ये है। कितना उम्र था? 60 होगा। कब से यहाँ एडमिट? कौन दिन पहले नहीं 13 तारीख से। कहाँ से आप लोग का क्या मन कहना? मेरा कहना यही है कि डॉक्टर की लापरवाही से मेरा पेशेंट चल गए। अब क्या मांग क्या है? मांग है जो होगा अपना कीजिएगा, आएगा मांग। कहाँ घर हुआ इनका लोग का? दरियापुर। कौन थाना में पड़ता है? नया गाँव। आपका क्या नाम है? विवाह वो जो सासू माँ डेथ की है उनका? बड़ी बहू किरण दे कुछ नहीं। ससुर है? हाँ है। क्या नाम है उनका? तनिक ठाकुर। पत्नी किरण देवी की मृत्यु आज सदर हॉस्पिटल बेगूसराय ओटी में ही हो गया, जो ऑपरेशन थिएटर था। और अगले मंगलवार को एडमिट हुई थी सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में। डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि मतलब जो 1 सप्ताह एडमिट रहेंगे, उसके बाद इनका ऑपरेशन अगले मंगलवार को करेंगे 11 बजे। और हड्डी का ऑपरेशन होना था, थोड़ा क्रैक था, मतलब दाहिने साइड का हड्डी थोड़ा क्रैक था, तो हड्डी का ऑपरेशन था, एकदम सिंपल ऑपरेशन था। 11 बजे वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए पेशेंट को, और उसके बाद 1 बजे डेड बॉडी ही आया, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था। ये डॉक्टर की लापरवाही का पहचान है, और डॉक्टर की लापरवाही के चलते ऐसे गरीब महिला की जान गई है। हम लोगों का मांग है कि 10 लाख आश्रित परिवारों को मुआवजा मिले, नहीं तो सदर हॉस्पिटल के गेट पर जाकर के सिविल सर्जन के खिलाफ, हम सदर हॉस्पिटल के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ भूख अनशन धरना प्रदर्शन कुछ ही क्षण बाद करने जा रहे हैं। कुछ लोग गए हैं सिविल सर्जन से बात करने के लिए, वहां से क्या आता है उसके बाद हम लोग स्टेप कदम उठाएंगे कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो करेंगे। क्या नाम है? किरण देवी, पति तनिक ठाकुर, ग्राम दरियापुर, पोस्ट नया गांव, वार्ड नंबर 2, थाना नया गांव, प्रखंड मटिहानी, जिला बेगूसराय, और पूरे परिवार से हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल तेजा, वार्ड नंबर 2 दरियापुर। वार्ड नंबर 2 तनिक ठाकुर की पत्नी किरण देवी
ये फिसल कर गिरने से इनका जो है ये कुल्हा ब्रेक किया था। ब्रजेश बाबू के इलाज में ये चल रही थी। एक सप्ताह पूर्व ब्रजेश बाबू उसको हॉस्पिटल में भर्ती किए। आज ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसा कि वहाँ अटेंडेंट जो परिवार के लोग थे उनके द्वारा जो हम लोगों को जानकारी दी गई कि ऑपरेशन थिएटर से लाश ही बाहर आई। सिविल सर्जन साहब से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, वो बताए कि ऑपरेशन के बाद डेथ हुआ। हमने कहा विवाद का विषय ये नहीं है कि ऑपरेशन के बाद हुआ कि ऑपरेशन के पहले हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं हम लोग हैं नहीं हुआ। हमारा कहना ये है कि ऑपरेशन थिएटर से लाश ही बाहर आई। जब ऑपरेशन थिएटर से लाश बाहर आई तो इस घटना की जांच होनी चाहिए। ये आकस्मिक दुर्घटना ग्रस्त मृत्यु हुआ और इस मृत्यु की जांच हो और पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा मिले और ये आपदा से भी उच्च श्रेणी में इस घटना को लिया जाना चाहिए। इस परिवार पर भारी विपत्ति पड़ी है, यही सवाल है। और हमने सिविल सर्जन साहब को रिक्वेस्ट किया है कि उनको घटना स्थल पर आकर के एक डिकोरम है कि जहां दुखद घटना घटती है, बड़े से बड़े अधिकारी वही बड़ा होते हैं जो घटना स्थल पर आकर के दुखी जन से मिल करके उनके दुखों को बांटते हैं और उसमें सहायता प्रदान करते हैं। यही हमारा डिमांड है, सब लोगों का डिमांड है। परिवार वाले को क्या आरोप है, क्या परिवार वाले सब आरोप लगा रहे हैं जी कि घटना के दौरान हमारे परिवार की मृत्यु हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं। क्या वो चिकित्सक अभी बात करने के लिए उनका एक लड़का सिविल सर्जन उनको बुलाए थे, बात करने के लिए गया हुआ है। और हम लोगों ने कहा था यहाँ घटना स्थल पर आकर के आप बात कीजिए और इस मामले को एक वैधानिक रूप दे करके अभी दादा लापरवाही का, मन चिकित्सक के द्वारा लापरवाही का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा ये आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? घटना घटी तो इसके कारण है। हर घटना का कुछ कारण होता है। जब अगर पेशेंट की हालत अच्छी नहीं थी तो ऑपरेशन में नहीं ले जाना चाहिए। डॉक्टर हैं, स्वस्थ अगर हैं और तब ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद तो मृत्यु का तो कुछ कारण होगा। बिना कारण का तो मृत्यु नहीं हुआ, तो उस कारण की जांच होनी चाहिए। और हम जांच होने के बाद में पता चलेगा कि लापरवाही थी कि लापरवाही नहीं थी, कैजुअल डेथ हुआ, कैसे डेथ हुआ, ये तो जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार सिंह, जिला पार्षद भी हम उस क्षेत्र के हैं और CITU स्टेट सेक्रेटरी। का हिप का प्रत्यारोपण हो रहा था, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो रहा था। उसी में ऑपरेशन के बाद उनको कुछ हृदयाघात के वजह से उनकी एकाएक मृत्यु हो गई और उसकी पुलिस को सूचना दे दी गई है ताकि इससे संबंधित जो भी अनुदान वगैरह हो उनको मिल जाए। रोगी के परिजनों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरह से बात को समझा और उन लोगों का भी कहना था कि नहीं ठीक है सर, उन्होंने तो हमारे लिए अच्छा ही काम किया था। जो होना था कभी कभी हो जाता है, तो इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अभी गए। वो लोग पोस्टमार्टम कराने के पक्ष में नहीं थे कि हम तो जानते ही हैं कि मृत्यु का कारण क्या है। फिर भी हमने कहा कि आप हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए हैं और पोस्टमार्टम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आगे कोई किसी भी तरह का अनुदान या इसमें कोई आपत्ति ना आवे। इसी तरह की बात है। सो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातें हो गई। अस्पताल की ओर से किसी तरह के अनुदान की भी बात? अस्पताल की तरफ से अनुदान की बात नहीं, सरकार का संस्थान है और सरकार अस्पताल से दे या सामाजिक सुरक्षा से दे या आपदा राहत से दे, ये सरकार पर निर्भर करता है। इसलिए कोई भी अनुदान मिलता है तो सब सरकार देती है, अस्पताल उसका एक अंग है
और मैंने कुछ लोग जो इसमें बाद में कह रहे थे कि इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हमने कहा देखिए जो विधि सम्मत जो भी उनको सहायता मिलनी चाहिए वो मिलेगी। अब बाकी कोई बहुत हंगामा करने और रोड जाम करने से बहुत लाभ नहीं होता है, उसका बल्कि घाटा होगा। बेगूसराय सदर अस्पताल में अभी हड्डी के रोगियों का अच्छी संख्या में ऑपरेशन हो रहा है। अगर हर केस पर इतना लोग बवाल मचाएंगे तो क्या होगा, वो चिकित्सक भी ऑपरेशन नहीं करना चाहेगा। नतीजा होगा कि जो गरीब गुरबा हैं उनको फिर पटना जाना पड़ेगा ऑपरेशन, बहुत लोग जा भी नहीं पाएंगे। तो इससे बेगूसराय जिले को ही घाटा होगा और सरकार भी कहेगी कि भाई वहाँ कुछ काम नहीं होता है, यहाँ का अनुदान कम हो जाएगा, तो अंत में भुगतना पड़ेगा बेगूसराय जिले की गरीब जनता को। जो सक्षम लोग हैं वो तो अच्छे जगह जाकर ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी अधिसंख्य ऑपरेशन होते हैं वो गरीब गुरबों का होता है। और हमारे चिकित्सक अपने स्तर से सराहनीय कार्य कर रहे हैं। दुर्घटना होना कोई आदमी नहीं जानता है कि कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन कहाँ दुर्घटना वही है जिसका हम उम्मीद नहीं करते हैं एकाएक हो।